वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्याय क्रमांक 4 और श्लोक क्रमांक 30। अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान और वहाँ पर श्लोक लिखा है बोर्ड के ऊपर। सर्वे अपि यज्ञविदः यज्ञक्षपित कल्मषाः यज्ञशिष्ट अमृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम्। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। सर्वेप्येते यज्ञविदो किञ्चिदपि यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। सर्वेप्येते यज्ञविदो सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। सर्वेप्येते यज्ञविदो सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। सर्वेप्येते यज्ञविदो सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। माताएं सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। सर्वे सभी अपि ऊपर से भिन्न होकर भी एते ये यज्ञविदः यज्ञ करने के प्रयोजन से परिचित यज्ञशपित
यज्ञ करने के कारण शुद्ध हुआ। यज्ञ करने के कारण शुद्ध हुआ। कल्मषाः पाप कर्मों से यज्ञशिष्ट ऐसे यज्ञ करने के फल का अमृतभुजः ऐसा अमृत चखने वाले यान्ति जाते हैं ब्रह्म परम ब्रह्म सनातनम नित्य आकाश को। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तात्पर्य विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपर्युक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और यह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपर्युक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। हमारी वैदिक संस्कृति में जो वैदिक ज्ञान के ऊपर आधारित है और अन्य सभी जो जीवन शैलियाँ हैं, दर्शन हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। वैदिक साहित्य मुक्ति को जीवन का लक्ष्य बताता है। जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठना वो लक्ष्य को निर्धारित करता है। किंतु
अन्य जो विचारधाराएं हैं, विशेष रूप से जो पाश्चात्य जगत में प्रचलित हैं या तो अन्य जो वैदिक संस्कृति के बाहर के लोग हैं, वो ये जो विषय है मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना, ये वहाँ पर जानकारी नहीं है। भारत के अंदर एक तो आस्तिक दर्शन है और कुछ नास्तिक दर्शन है, लेकिन जो वैदिक संस्कृति के आधार पर चल रहे हैं नास्तिक दर्शन भी, जैसे कि बौद्ध, जैन, ये नास्तिक दर्शन गिने जाते हैं। यानी कि बौद्ध और जैन ये लोग शास्त्रों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं, ये शास्त्रों को प्रमाण नहीं मानते हैं, किंतु इनका उद्गम कहीं ना कहीं वेदों से ही हुआ है, अर्थात वेदों की ही ज्ञान को बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैदिक ज्ञान से मिलती जुलती हैं। जैसे ये सब लोग भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, तो ये जो बौद्ध और जैन है इसमें भी कुछ मुक्ति की विचारधारा है। यद्यपि जो उनकी मुक्ति की समझ है और जो मुक्ति के लिए जो उनकी पद्धति है उसमें और जो शास्त्रों में आस्तिक विचार है उसमें अंतर है, किंतु फिर भी कम से कम एक ये समझ तो है कि ये भौतिक जगत में सुख नहीं है और इस भौतिक जगत के परे हमें जाना है। लेकिन जो जैसे कल भी हम वहाँ पर चर्चा कर रहे थे, जो अब्राहमिक धर्म है, रिलीजन है, जो ग्रीस, रोमन और उस सभ्यताओं से उदित हुए, उनके अंदर तो ना तो पुनर्जन्म को वो लोग स्वीकार करते हैं और अंततः इसी भौतिक जगत में ही जो भी उनके इष्ट हैं उनकी कृपा से वो इस भौतिक जगत में अनंत समय तक भौतिक जगत का भोग कर सकेंगे, ऐसी उनकी अवधारणा है। वहाँ पर इस भौतिक जगत के सुख को ही परम माना गया है और जन्म मृत्यु का चक्र तो वहाँ पर चक्र तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनके अनुसार तो पुनर्जन्म होता ही नहीं है, इसलिए कुछ जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है। केवल या तो नित्य रूप से स्वर्ग है या तो नित्य रूप से नरक है, ये दो ही रास्ते हैं। लेकिन स्वर्ग नरक उन दोनों का वृत्तांत अगर हम देखें तो वो इसी भौतिक जगत का ही भाग और इसी भौतिक जगत के अंदर जहाँ भौतिक सुख है वो स्वर्ग है और जहाँ भौतिक दुख है वो नरक है। इसलिए जड़ पदार्थ से परे भी कुछ है, ऐसी समझ उनकी है ही नहीं। अंततः सब कुछ जड़ जगत ही है और जड़ सुख, जड़ चीज़ों का को भोग करने का सुख वास्तविक सुख है, ऐसी वो लोगों की मान्यता है। किंतु जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं उसमें बहुत आरंभिक ये ज्ञान है कि जड़ और चेतन दो चीज़ हैं। सब कुछ जड़ नहीं है, जड़ और चेतन दो चीज़ हैं। और जड़ और चेतन में मुख्य जो अंतर है वो है चेतना का अंतर। जड़ अचेतन है और जो चिन्मय है वो चेतन युक्त है। और इसीलिए आगे उसके अंतर हैं कि जड़ चीज़ जो है वो उसका एक आदि है और उसका एक अंत है, लेकिन जो चिन्मय है उसका ना तो कोई आदि है ना तो कोई उसका अंत है। तो ये जो वर्तमान हमारी स्थिति है इसमें जड़ और चेतन दोनों मिले हुए हैं। हम जो आत्मा है वो चेतन है, चिन्मय है, लेकिन वो अभी फंसी हुई है जड़ शरीर के अंदर।
और इसी वजह से मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, दुख, ये सब हमें अनुभव करने पड़ते हैं, यद्यपि ये सब आत्मा के गुण नहीं हैं। आत्मा का गुण तो नित्य रूप से भगवान की सेवा में सच्चिदानंदमय स्थिति में रहना है, नित्य आनंद की स्थिति में रहना है। और ये समझ कि क्योंकि आत्मा वो जड़ पदार्थ है ही नहीं, इसलिए इस भौतिक जगत का भोग करना कभी भी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए वहाँ पर लक्ष्य है कि हम ये जड़ जो जगत है, जड़ में जो अभी आत्मा फंस गई है, उसको वहाँ से मुक्त कराना। तो इसलिए मुक्ति जो है वो हमारे वैदिक ग्रंथों में, वैदिक शास्त्रों में बहुत बहुत केंद्रीय विषय है। जो भी वैदिक संस्कृति को पालन करने वाले हैं उनके जीवन में ये मुक्ति 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 ये बड़ा केंद्रीय विषय है। इसलिए बचपन से गुरुकुल के अंदर जब विद्यार्थी जाता है तो वहीं से ही उसको ये सबसे पहला ज्ञान दिया जाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और ये जगत जो है हमारे रहने का स्थान नहीं है, ये दुखमय है, लेकिन हम नित्य आत्मा हैं और हम भगवान के अंश हैं और हमें इस जगत से निकलना है। ये वैदिक ज्ञान का आरंभिक ज्ञान है जो वैदिक संस्कृति में रहने वाले हर व्यक्ति को विदित होता था, चाहे वो एक सामान्य किसान भी क्यों ना हो, लेकिन श्रवण कर करके महाभारत, रामायण, भगवत गीता, ये सब ग्रंथों में बार बार यही विषय आता है, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। इसलिए सभी लोग, यद्यपि सभी लोग सीधे सीधे मुक्ति को सुनकर के भी, मुक्ति के विषय को सुनकर के भी इतना मुक्ति के प्रति जान ना पाएँ या इतने श्रद्धावान ना बन पाएँ, किंतु सभी को कहीं ना कहीं इसके विषय में वो सुनते थे और जाने अनजाने में जो भी अगर कोई वैदिक पद्धति का पालन करता था तो वो मुक्ति पथ पर आगे बढ़ता था। कुछ लोग जानबूझ करके आगे बढ़ते थे, जान के समझ करके। अन्य लोग अगर पालन कर रहे हैं तो बिना जाने ही आगे बढ़ रहे हैं मुक्ति की तरफ, क्योंकि वैदिक संस्कृति के अनुसार भगवान ने क्या व्यवस्था की है कि हर व्यक्ति को इस भौतिक जगत में जब तक वो है तब तक उसे अपने भौतिक जगत की जो भी कार्य हैं उसे यज्ञ के तरीके से करना चाहिए, यज्ञ स्वरूप में करना चाहिए। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसिविष्यध्वम एष वस्तुष्ट्वा कामधुक्। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो उसमें जब मनुष्यों को बनाया तब साथ साथ उन्हें ये शास्त्रों के माध्यम से यज्ञ विधि प्रदान की कि इस यज्ञ विधि के द्वारा तुम इस भौतिक जगत में भी सुख शांति से रह पाओगे और अनंतर जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर पाओगे। इसलिए वैदिक संस्कृति में सभी लोगों के जीवन में यज्ञ जो है वो बहुत केंद्रीय है। तो यज्ञ का मूल अर्थ क्या है? जैसे हमने इस अध्याय में देखा, अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन हुआ है। द्रव्यमय यज्ञ, ज्ञानमय यज्ञ, योग यज्ञ, ऐसे बहुत प्रकार हैं यज्ञ के। लेकिन सामान्य रूप से जब हम यज्ञ के विषय में सोचते हैं तो हमारे मन के अंदर क्या छवि आती है? अग्निहोत्र, अग्नि कुंड और उसमें कुछ आहुतियाँ दी जाएंगी, ऐसा चित्र सामने आता है। तो वो एक प्रकार का यज्ञ है जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसमें कुछ आहुतियाँ दी जाती हैं, कुछ मंत्र उच्चारण के साथ। और वो जो मंत्र है उसका एक विशिष्ट अर्थ होता है जो ज़्यादातर लोग
समझे बिना ऐसे ही बोलते रहते हैं कि ये जो भी मेरे पास है वो सब मैं अर्पित कर रहा हूँ, वो मेरा नहीं है। बार बार ये मंत्र बोला जाता है, न ममा, ये मेरा नहीं है। तो यज्ञ का मूल अर्थ क्या है? यज्ञ का मूल अर्थ है भगवान विष्णु या कृष्ण, जो भी विष्णु तत्व हैं, विष्णु, उनको अपनी क्रियाओं को या अपने पास जो भी चीज़ें हैं उनको विष्णु को अर्पित करना, इसको ये यज्ञ का मूल है। यज्ञ वही विष्णु, इसलिए विष्णु का एक और नाम है यज्ञ, क्योंकि वो यज्ञ को देने वाले, यज्ञ को के द्वारा पूजित होने वाले हैं, इसलिए उनका एक नाम है यज्ञ या यज्ञपति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भोक्ता, वो भोक्ता हैं सभी यज्ञों के। सभी यज्ञ के अंतिम लक्ष्य है यज्ञों का विष्णु को अर्पित करना, अर्थात यज्ञ का मूल अर्थ हुआ विष्णु सेवा, विष्णु को संतुष्ट करना। जो भी हमारे पास इस भौतिक जगत में है उन सब से भगवान विष्णु को संतुष्ट करना, ये यज्ञ का सार है। तो क्यों ऐसा बनाया गया? क्यों भगवान ने साथ साथ में ये यज्ञ दिया? जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको क्या होता है और जो यज्ञ करते हैं उससे क्या लाभ होता है? ये बहुत सब महत्वपूर्ण विषय हैं जीवन में समझने के लिए। हम इस भौतिक जगत में क्यों आए हैं? जब ये समझेंगे तब जा कर के यज्ञ का महत्व समझेंगे। लेकिन आज कौन है जो इन विषयों के ऊपर चर्चा करता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? हमारे विद्यालयों में तो इसके ऊपर चर्चा कभी होती नहीं है, घरों में भी कभी चर्चा नहीं होती है। अगर बच्चे कभी पूछ भी देते हैं तो माँ बाप उनको बंद कराते हैं, क्या बेकार के प्रश्न पूछते हो, पढ़ाई करो, ये तो ना एग्ज़ाम में आने वाला है। तो इस तरह से बचपन से लेकर के हमारा ऐसा वातावरण बन गया है जिसमें हमारी परवरिश होती है। हरे कृष्णा। प्रवचन के समय में कोई हलचल नहीं, शांति, जस्ट सुनो बैठ करके, नहीं तो सबका ध्यान इधर उधर है। तो कोई चर्चा नहीं है। इतना अधिक वैदिक संस्कृति का आज ह्रास हो चुका है कि हमारे माता पिता, दादा दादी सब लोग ये सब वैदिक संस्कृति, वैदिक ग्रंथों को प्राय छोड़ चुके हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण हमारे सबके जीवन में पैसा और आधुनिकीकरण बन गया है। इसलिए अगर वेदों को, शास्त्रों को हम कुछ घर में मान्यता देते भी हैं तो वो केवल बड़ी ऊपरी होती है, केवल बस करने के लिए कुछ करना है, ऐसा हृदय के अंदर उसके प्रति श्रद्धा नहीं है। इसलिए ऐसे प्रश्नों के ऊपर चर्चा नहीं होती है कि आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं। तो यहाँ से निकलने की तो बात कैसे होगी जब यहाँ क्यों आए हैं यही नहीं पता है, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। और इसी भौतिक जगत को ही सुखमय बनाने के सारे प्रयास हैं। पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, ये खरीदो, वो खरीदो, ओहो ये खरीदने से ये हो जाएगा, ऐसा होना है, समाज के अंदर प्रेस्टीज, यानी कि इसी जगत में ही, इसी जगत को ही सुखी बनाने का प्रयास ये बचपन से बच्चों के सबके दिमाग के अंदर कूट कूट के हम लोग भरते हैं। तो उनकी जो मुक्ति का विचार है वो तो ख़त्म हो गया। हमने आरंभ से उसका तो उसको पूरा जड़ से पूरा उन्मूलन कर दिया उस विचार का। यदि बच्चा कभी सोच भी पाता कुछ तो वो सोच नहीं पाएगा, क्योंकि हमने उसको बार बार यही बताया है कि ये भौतिक जगत में सुखी रहने का प्रयास करो। लेकिन जो बच्चा या जो भी व्यक्ति अगर कहीं उसके हृदय में पूर्व कर्म, पूर्व जन्मों के अंदर कोई भक्ति सुकृति है, अगर उसने जाने अनजाने में कुछ भगवान की सेवा की है, तो इतना ज़्यादा संसार का जो प्रोपेगेंडा है कि जगत में सुखी बनो, सुखी बनो, ये सब के बावजूद भी
वो अंतःकरण में ये अनुभव कर पाता है कि ये जो सुखी रहने के प्रयास हैं वो निरर्थक हैं, ऐसे कोई सुखी नहीं हो सकता। वो इस बात को समझ पाता है, क्योंकि उसके हृदय के अंदर वो जो कहीं ना कहीं उसने कुछ भक्ति की है, उससे वो सुकृति, भक्ति सुकृति प्राप्त हुई है, जिससे कि वो उसकी एक भगवान में, भक्ति में और इस सब में एक श्रद्धा स्वाभाविक रूप से पनपती है। किंतु अगर सभी लोग वैदिक संस्कृति को पालन करें तो बहुत बड़ी मात्रा में सब लोग के अंदर ये आसानी से ये समझ उत्पन्न होगी कि जीवन में यज्ञ करना है, जीवन का केंद्र यज्ञ है। अगर कोई यज्ञ संपन्न नहीं करता है, यज्ञ शिष्टाशन संत मुच्यंते सर्व किल विषय, सभी प्रकार के कलमश से मुक्त आता है। अन्यथा जो यज्ञ संपन्न नहीं करते हैं वो केवल पाप कमाते हैं। तो बड़ा गहन चक्र है ये कर्म का चक्र। एक एक कदम जैसे हम बढ़ा रहे हैं इस जगत में, जो हम कर रहे हैं, एक एक क्षण हम जो भी कुछ कर रहे हैं, उससे हमारी ये जो बेड़ियां हैं इस जगत में जो हमको बांध के रखती हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में जो हमें बांध के रखती हैं, जिसकी वजह से हमको एक और जन्म लेना पड़ेगा, फिर एक और जन्म लेना पड़ेगा, और ऐसे कितने कितने अनगिनत जन्म ऑलरेडी हम बहुत तो ले चुके हैं, लाखों करोड़ों। लेकिन हर क्षण जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर वो निर्भर करेगा कि आपने क्या कार्य किया, किस चेतना में किया, कि उससे आपका और कितने जन्म ऐड हो गए, जुड़ गए आपके भविष्य के। तो हम तो जान भी नहीं रहे कि हम क्या कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, कर्म कमा रहे हैं, हम लोग कर्म फल कमा रहे हैं बिना जाने भी, और वो हमें बांध रहे हैं। तो लोकस्य जानतः, सामान्य लोग तो जानते नहीं हैं, जब तक उनको बताया नहीं जाएगा, उनको सचेत बताए भी, मतलब ये बहुत एक विषम स्थिति है जिसमें हम सब गुजर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप सोचिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुत्ते बिल्ली का जीवन कैसा होता है, और इवन मनुष्यों का, हमारा जीवन में कितने सारे हम कष्ट पूरे जीवन भर भुगतते हैं, और हम आसानी से बैठ कर के और ऐसे ही अनेक जन्मों को बना रहे हैं, हंसते हंसते, बिना कोई चिंता की। एक एक दिन जैसे हमारा बीत रहा है, तो समझ लीजिए हमने आज एक दिन बिताया तो और अपने आने वाले कई जन्म जोड़ दिए भविष्य में। इतना महान दुर्भाग्य अपना हम लोग हर दिन गढ़ रहे हैं, और हंसते हंसते गढ़ रहे हैं, हमको उसका पता भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, और हम लोग बड़े सुखी हैं, बड़ा अच्छे हैं, सब बड़े मज़े में आ रहे हैं। जब इसी जीवन में आप देखिए, जब किसी व्यक्ति के साथ कोई बड़ा दुख घटता है, तब उसे बहुत परेशानी होती है, और उस परेशानी के आने से कुछ समय पहले तक उसको बोध नहीं था, उसको थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी कि अगले क्षण इतनी बड़ी परेशानी में मैं प्रविष्ट होने वाला हूँ, है ना। हर दिन समाचार पत्र में आता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इतने लोग मर गए। जब वो सुबह अपने घर से निकले थे क्या उनको ये विदित था कि आज ऐसा होगा? नहीं था। वो तो ऐसे ही हर दिन की तरह हंसते हंसते निकले, है ना। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर गए, या तो बहुत फ्रैक्चर हो गए, ब्रेन हैमरेज हो गया, जिसकी वजह से मरना तो एक है, या तो हो सकता है कि आने वाले कई सालों तक वो बड़ी कष्ट में गुजारेंगे। ये सब तो होता है। लेकिन जो व्यक्ति भी कष्ट में प्रविष्ट होता है, उसको प्रवेश करने से कुछ क्षण पहले तक भी इसका आभास नहीं होता है कि मैं अगले ही क्षण ऐसे कष्ट में जाने वाला हूँ। ये अज्ञानता है कि नहीं है? तो उसी प्रकार की अज्ञानता में हम लोग ऐसे बहुत सारे कर्म फल बना रहे हैं, जिससे कि हमको एक्सीडेंट और बहुत कुछ मिलेगा, जीवन मिलेगा, एक और शरीर मिलेगा, और शरीर जहाँ मिला वहाँ पर ये सब प्रकार के कष्ट तो साथ साथ में आएंगी। इस भौतिक जगत में जो जिसका भी जन्म होता है, वहाँ पर ये सब कष्ट तो साथ में ही आते हैं, क्योंकि ये शरीर का और ये भौतिक जगत का तो ये लक्षण है। तो आप देखिए संसार में कितनी अज्ञानता है कि लोग बिना विचार किए आराम से अपनी हथकड़ियाँ मजबूत कर रहे हैं, अपने अनेक अनेक जन्म बना रहे हैं, और अपने आने वाले भविष्य में बहुत सारी दुखों को आमंत्रित कर रहे हैं, हंसते हंसते चल रहे हैं।
तो ये तो पाशवी सभ्यता है। ऐसा जीवन जिसमें इतनी अज्ञानता हो वो तो जानवरों का जीवन है। जानवरों में तो ठीक है, उनके अंदर तो विवेक बुद्धि नहीं है, इसलिए वो कर्मफल बनाते भी नहीं हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की। जानवर जो है अपना कर्मफल निर्मित नहीं करते हैं, वो तो केवल अपना पूर्व कर्मफल घटाते हैं, नया कर्मफल निर्मित नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो उतनी ही विवेक बुद्धि है जितनी उनको प्राकृतिक तरीके से इस जीवन को निर्वाह करने में काम आए। उनके अंदर ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो विचार कर सकें कि मुझे धर्म का पालन करना है या नहीं करना है, पाप करना है पुण्य करना है, भगवान को समझना है। ये सब विवेक बुद्धि उनके अंदर नहीं है, इसलिए वो कर्म का निर्माण भी नहीं करते हैं। जैसे एक साधारण उदाहरण देख सकते हैं, जब रोड के ऊपर ट्रैफिक चलता है तो अगर हम गलत डायरेक्शन में गाड़ी लेके जाएंगे तो हम एक गुनाह करेंगे। लेकिन कुत्ता यदि सड़क पर चलता है, कहीं पर भी चलता है, अभी भी अगर किसी का मोबाइल चालू है तो कृपया देख लीजिए, उसको साइलेंट में कर दीजिए। तो कुत्ता अगर सड़क पर चलता है तो वो कहीं पर भी चलता है, उसके लिए है ही नहीं कि ये गुनाह है, क्योंकि वो उस नियमों के दायरे से बाहर है। तो मनुष्य जीवन में यदि हमें ये जो स्वतंत्रता मिली है, इसका सदुपयोग होने से बड़ा फ़ायदा है और दुरुपयोग होने से बहुत नुकसान भी है। जो जानवर हैं उनको स्वतंत्रता है ही नहीं, इसलिए उनको ना नुकसान है ना उनको फ़ायदा है, क्योंकि वो स्वतंत्रता ही नहीं है उनके पास। लेकिन मनुष्य जीवन में एक स्तर की स्वतंत्रता मिली है कि हम विचार कर सकते हैं कि धर्म क्या है और उसके अनुसार निर्णय ले सकते हैं कि मुझे धर्म का पालन करना है या नहीं करना है। इसलिए मनुष्यों के लिए तो बहुत ही ये जो जीवन है ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। उनके लिए तो ये बंधन का कारण भी होता है और मुक्ति का कारण भी है। इसलिए मनुष्य जीवन के लिए इतना महत्व दिया गया है। दोनों रास्ते खुले हैं इसमें, नरक का भी खुला है और अध्यात्म नरक का रास्ता, और स्वर्ग तो खुला है, उसके आगे मुक्ति का रास्ता भी खुला है मनुष्य जीवन। इसलिए मनुष्य जीवन को तो बचपन से बड़ा ही प्रेशियस लाइफ है, उसको तो बहुत एक एक क्षण उसका बहुत सावधानी से व्यतीत किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर जो भी करेंगे आप ढंग से नहीं किया तो उतना ही आप अपने लिए नरक बनाएंगे, और ढंग से किया तो मुक्ति का रास्ता तय करेंगे। इसलिए मनुष्य जीवन के लिए तो बहुत सारे वैदिक संस्कृति के अंदर मनुष्यों के लिए बहुत सारे कर्तव्य बताए गए हैं। गर्भदान संस्कार से आरंभ करके जीवन के अंदर ऐसे एक के बाद अलग अलग हमारे कर्तव्य, जिम्मेदारियां, संस्कार, शास्त्रों के अनुसार पूरा जीवन जीना, हर समय हर कार्य में ये कार्य ऐसा होना है, ऐसा नहीं होना है, इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से नहीं करना है, ये चेतना में करना है। कितना सारा प्रगाढ़ पद्धति है जो मनुष्यों के लिए करणीय है। लेकिन आज आप देखिए पूरा सफाया हो गया। हम अपने को सब हिंदू तो बोलते रहते हैं, लेकिन कोई है ही नहीं, कुछ घरों में कोई ज्ञान नहीं है। एक ही धर्म बन गया है, पैसा, बस। इसलिए पाशवी जीवन है वो सब, केवल जानवरों का जीवन हम लोग जी रहे हैं। मतलब जानवरों का नहीं, जानवर से बहुत ज़्यादा खराब जीवन, क्योंकि जानवर नरक नहीं बनाता है, जानवर नरक की तरफ नहीं चलता है, ना वो मुक्ति की तरफ चलता है। वो जानवर अपना जो भी उसकी योनि है उसके बाद उसको उत्तरोत्तर अगली उच्च योनि प्राप्त हो जाती है, बस यही उसका नियम है। इसलिए उसकी लाइफ डेंजरस नहीं है। लेकिन हम लोगों का जीवन बड़ा डेंजरस है यदि अगर हम ये यज्ञ शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहे हैं तो बहुत बहुत खतरनाक जीवन हम लोग जी रहे हैं, है ना। तो इसीलिए यज्ञ को समझना जरूरी है। अभी इसलिए यहाँ पर वैदिक संस्कृति में अलग अलग स्तर के लोग हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए हैं। लेकिन वर्तमान कलयुग के अंदर जो सभी यज्ञों का जो सार है, जैसे मैंने आपको बताया, विष्णु सेवा,
भगवान की सेवा। तो संकीर्तन यज्ञ ये कलयुग का युग धर्म है, इसलिए यज्ञ की जो सर्वश्रेष्ठ विधि इस कलयुग के अंदर है, जो सरलतम है, वो है संकीर्तन यज्ञ। तो सबसे महत्वपूर्ण, अगर भगवान की सेवा हमें करनी है, अपने जीवन को ढालना है भगवान की सेवा करने के लिए, तो हमें इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना चाहिए। उससे हम ये अपने जीवन में यज्ञ हमारे केंद्र में आ जाएगा, उससे हमारे जीवन का शुभ आरंभ हो जाएगा। और जो भी व्यक्ति इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ में भाग नहीं ले रहा है, तो वो तो बहुत ही डेंजरस लाइफ जी रहा है, बहुत ही भयानक जीवन जी रहा है। क्योंकि वो यज्ञ नहीं कर रहा है तो मतलब पाप कमा रहा है। अन्य यज्ञ तो द्रव्य यज्ञ इत्यादि तो इस कलयुग में वैसे भी मुश्किल है, और सामान्य जनता अगर संकीर्तन में नहीं जुड़ेगी तो सामान्य लोग तो वैसे ही बस केवल खाओ पियो मौज करो में ज़्यादातर रहते हैं, तो इसलिए कोई यज्ञ तो करते ही नहीं है। इसलिए वो तो सीधा सीधा नरक का रास्ता बना रहे हैं अपने लिए। इसलिए संकीर्तन आंदोलन में हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। हो सकता है कि वो एकदम से आरंभ में शुद्ध भक्त ना हो, उसका ध्येय कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ना हो, किंतु युग धर्म किसे कहते हैं? कोई भी युग के अंदर एक जो धार्मिक क्रिया होती है, यज्ञ की विधि होती है, जो सबको पालन करनी होती है, चाहे आप कोई भी स्तर पे हैं, चाहे आप इस भौतिक जगत में सुखी भी रहना चाहते हैं तो भी आपको वो यज्ञ विधि करके ही आप भौतिक जगत में सुखी रह सकते हैं। ये विधान है, ये विधान है। अगर यज्ञ कोई नहीं कर रहा है तो फिर इस भौतिक जगत में, इस जीवन में भी दुख प्राप्त करेगा और आने वाले जीवन में तो दुख प्राप्त करेगा ही। इसलिए कोई भी युग के अंदर हर व्यक्ति को युग धर्म करना जरूरी है। इस वर्तमान समय में जो युग धर्म है, कृतयत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनाथ। कलयुग में जो चीज़, जो पहले युगों में ध्यान यज्ञ करने से और फिर अलग अलग प्रकार के अश्वमेध यज्ञ इत्यादि करने से और फिर मंदिरों में अर्च विग्रह की भव्य रूप से पूजा आराधना करने रूपी यज्ञ से जो प्राप्त होती थी, वो इस कलयुग में मात्र संकीर्तन यज्ञ करने से प्राप्त हो जाती है। इसलिए हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है, हर मनुष्य का, यदि वो मनुष्य रहना चाहता है तो मनुष्य के लिए जो निर्दिष्ट कार्य है वो करना चाहता है तो उसे संकीर्तन तो करना ही चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि चाहे आप फैक्ट्री आपकी है, इंडस्ट्री है, जो भी है, गवर्नमेंट को ऐसा आयोजन करना चाहिए कि हर व्यक्ति दिन में सुबह में जब भी काम शुरू करे तो सब लोग ये संकीर्तन यज्ञ करें। इससे पूरा जो संसार का जो ये पापमय चित्र जो हम देख रहे हैं, हर व्यक्ति पूरी तरह पाप कर्म में लगा हुआ है, सबकी चेतना भ्रष्ट हो चुकी है, सबके अंदर ऐसी पाप कर्म करने की इच्छाएं तो बहुत 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 प्रबल हो चुकी हैं, वो सब वातावरण शुद्ध हो जाएगा। जैसे हम अपने जीवन में देख रहे हैं, हम लोग जो कुछ समय से हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, उनका जीवन कैसे बदल रहा है ना, केवल हरे कृष्ण महामंत्र के प्रभाव से ऐसा हो रहा है। ऐसा हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा और विशेष रूप से भक्तों से श्रवण करेगा, तो वो पाएगा कि उसके जीवन से जो पाप कर्म करने की इच्छाएं हैं वो तो अपने आप गायब हो जाते हैं। इस बारे में मैंने एक बार पहले भी, पता नहीं यहाँ दिया कहाँ दिया, एक दृष्टांत। मैं जब पढ़ता था तो मेरा एक सीनियर थे, वो मॉरिशस से थे, इंडियन लेकिन मॉरिशस में रहने वाले। तो उनके लाइफ में, वहाँ की कल्चर में तो दिन में 3 बार खाना खाते हैं तो मांस ही खाते हैं। उसके अलावा और मतलब अगर मांस नहीं है, मीट नहीं है तो खाना अधूरा है। और शराब, बियर पीना, शराब पीना तो ये मतलब जैसे हम लोग पानी पीते हैं वैसे शराब पीते हैं, पिता बेटा सब लोग मिल कर के, मतलब उनके लिए सामान्य चीज़ है ये जीवन। तो हम जब पढ़ते थे तो जब संपर्क में आए हम, तो अपने ही रूम के अंदर ऐसे थोड़ा छोटा सा प्रोग्राम शुरू कर दिया था। कुछ भगवद गीता पढ़ते थे, थोड़ा कीर्तन करते थे। तो वो
उनको सुनाई दिया कुछ करते हैं, तो वो भी धीरे धीरे आने लगे और ये हरे कृष्ण मंत्र भी करने लगे। एकदम से 16 माला करने लगे, थोड़ी दिन में 16 माला करने लगे। तो एक दिन मुझे आकर के बोले कि कुछ अजीब अजीब हो रहा है। अभी मैं होटल में जाता हूँ तो मैं मांस खा ही नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्या हो गया मेरे को। और फिर उन्होंने क्या किया, जब करना छोड़ दिया क्योंकि दोनों में से एक चीज़ चुननी पड़ी उनको। उन्होंने देख लिया दोनों एक साथ तो नहीं होगा, अगर ये जब करूँगा तो ये नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने निर्णय लिया दुर्भाग्य से कि फिर जब ही छोड़ देता हूँ। लेकिन इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ये जो भगवान नाम है उसमें इतनी शक्ति है कि वो हमारे हृदय से पाप कर्म करने की वृत्ति को ख़त्म कर देता है। तो शास्त्र में उदाहरण दिया है कि जैसे जब सुबह सुबह सूर्य अरुणोदय होता है ना, अरुणोदय, अभी सूरज तो नहीं निकला है, केवल अरुणा प्रकाश, वो जो पहला प्रकाश है वो केवल आया है। तो आप देखिए उसी समय में जैसे वो प्रकाश आता है तो अंधकार तो केवल उसी से ही चला जाता है। सूरज से आने से पहले ही अंधकार तो उसी से चला जाता है। और जितने भी चोर उचक्के जो रात में बड़े सक्रिय हो जाते हैं, जैसे ही वो अरुणोदय होता है वो तुरंत सब भाग लेते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे ये हरे कृष्ण संकीर्तन, हरे कृष्ण हम उच्चारण करना शुरू करते हैं, अभी तो शुद्ध रूप में करना शुरू नहीं किए। आरंभिक अवस्था में तो हम अपराध भी साथ साथ करते हैं क्योंकि हमें पूरा ज्ञान नहीं होता है। लेकिन भक्तों के संग में ऐसे ही थोड़ा बहुत देखा देखी भी अगर हम हरे कृष्ण करने लगते हैं तो उससे ये परिणाम होता है कि हमारे हृदय में ये जो पाप करने की इच्छाएं हैं वो तो सबसे पहले गायब होनी शुरू हो जाती हैं। ये सब लोग अनुभव कर सकते हैं इस बात को। अगर आप लोग थोड़ा समय के लिए भक्त संग में अगर हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे तो आप जो पाप कर्म की जो प्रवृत्तियाँ आपको बड़ी सता रही थीं, जिनसे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल लग रहा था, वो ऐसे आसान हो जाता है। तो इस प्रकार यज्ञ करने से पूरे संसार का चित्र बदल जाएगा अगर ये सब लोग मिलकर के ये संकीर्तन यज्ञ करेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद की ये इच्छा है कि भक्त लोग नगर संकीर्तन में जाएं, पुस्तक वितरण करें, जिससे सब लोग जो है ये हरे कृष्ण मंत्र लेना आरंभ करें, है ना। तो उससे ये पूरा जो आज पापमय वातावरण है ख़त्म हो जाएगा। आज लोग के अंदर पाप करने का कोई हिसाब किताब नहीं रह गया है। कितना पाप कर्म में लोग लिप्त हो रहे हैं बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ उसके परिणाम क्या होंगे उसकी परवाह किए, पाप बड़े दिलेरी से पाप कर्म करने में लगे हुए हैं, एक से बढ़कर एक पाप करने में लगे हुए हैं। क्योंकि आधुनिक शिक्षा के द्वारा उनके अंदर से, हृदय से जो थोड़ा बहुत ज्ञान था, जो वैदिक संस्कृति से के कारण था, वो सब अज्ञानता से ढक दिया गया है कि ये तो एक ही जीवन है, बस जो मिला है इसी में जितना हो सके मज़ा करना है और ये अगला जीवन कुछ है नहीं। इसलिए पाप पुण्य किसने, क्या है, बकवास है, ये सब रूढ़िवादिता थी, ऐसा करके आवरण कर दिया है। तो जो सामान्य अनपढ़ भारतीय भी पाप जानता था, पाप क्या है पुण्य क्या, हर व्यक्ति जानता था पाप पुण्य क्या है। नहीं, उसके लिए कोई स्कूल जाने की जरूरत ना है। स्कूल जाने से तो पाप पुण्य के अंदर भेद क्या है वो ख़त्म हो जाता है ना, आज की जो पढ़ाई है उससे। तो इसलिए आजकल का जो सामान्य व्यक्ति जो है, बच्चे जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं, हम लोग भी जिस प्रकार के वातावरण रहे हैं, धीरे धीरे ये पाप पुण्य का विचार सब खत्म हो गए। बड़े दिलेरी से सब लोग पाप शुरू करते हैं। सुबह में सबसे पहले उठते ही तो हमारा जीवन शुरू होता है बेड टी से, है ना। सुबह उठ करके कुछ स्नान करके मंत्र कुछ ध्यान करें, मंत्र करें तो कुछ सतोगुण आएगा। वही रात का तामसिक जो है, तमोगुण जो है, वो पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए रात्रि का समय विशेष रूप से पाप कर्म करने के लिए है। इसलिए रात्रि में सो जाना चाहिए। रात्रि में कौन नहीं सोते हैं? जो पाप कर्म करने बड़े उत्साही होते हैं वो रात्रि में सोते नहीं, क्योंकि वो तमोगुण से उनको शक्ति मिलती है पाप कर्म। इसलिए आप सब उल्टे सीधे काम जो है वो रात में होते हैं, क्योंकि तमोगुण का प्रभाव होता है उस समय। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह के समय में जनरली पाप कर्म नहीं होते हैं, सात्विक समय है। तो सुबह सुबह जल्दी आज तो कोई उठता नहीं है, और फिर जब पूरा सुबह का वो जो समय है
महत्वपूर्ण निकल गया उसका, उठते हैं, उठते ही फिर वही चाय और फिर वो सुबह शुरू कर देते हैं अपना ये स्मार्टफोन में देखना सब, और उसमें तो पूरा घोर तमोगुण भरा हुआ है, हिंसा और अश्लीलता और सब प्रकार, और वहीं से उनका सुबह, हर दिन सुबह वहीं से आरंभ होता है। क्या हो गया हमको? जहाँ हम सब लोगों का जीवन आरंभ होता था सुबह सुबह कुछ पूजा करने से, कुछ देवी देवताओं की पूजा करना कम से कम, अगर भगवत भक्त भी नहीं है तो, है ना, कुछ तुलसी घर में होती थी, तुलसी परिक्रमा करते थे, जल चढ़ाते थे, सब लोग के घर में इस प्रकार से होता था। आज सब खत्म हो गया, हम सब लोग के ब्रेन वॉश हो गया हम सब का। और फिर बस वहीं से शुरू हो गया हमारा आज शेयर मार्केट और पैसा पैसा, फिर यहाँ जाना, फिर वही सब बातें। सारा दिन हम लोग केवल पैसा और पैसे का जो लोभ है उससे सब पाप कर्म ही होता है, और रात तक पता नहीं हम एक दिन में कितने पाप करते हैं, और बहुत बड़े बड़े पाप, एबॉर्शन, मांस भक्षण, अंडा, ये सब खाना, और मुख्य जो 4 पाप हैं वो आप देखिए स्टैटिस्टिक्स, संसार के अंदर लगभग 90% लोग, 90-95% लोग हैं जो कोई ना कोई महापाप कर रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रदूषित वातावरण है, इसको हटाने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत जीवन से और समाज के जीवन से ये जो संकीर्तन यज्ञ है इसका सहारा लेना होगा, और ये बड़ा सरल विधि है संकीर्तन यज्ञ करना। तो आप सब अपने घर में इसको यज्ञ को केंद्र बनाइए, संकीर्तन यज्ञ को। आपके घर में सभी जन, सबके लिए ये धीरे धीरे नियम आए, उनको समझा करके कि हम हर दिन मिल करके ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। बस यहाँ से शुरुआत हो, हर घर के अंदर हरि नाम संकीर्तन होना चाहिए। सब लोग मिल करके सुबह 2 समय कम से कम, थोड़ा समय सुबह और थोड़ा समय सोने से पहले शाम को, ये 2 समय कम से कम आप लोग, क्योंकि दिन के समय में तो सब अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो सुबह शाम कम से कम ऐसा हो कि घर में मिल कर के सब लोग संकीर्तन करें। और फिर देखिए क्या अंतर पड़ता है, जहाँ घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, सब पति पत्नी बच्चे माता पिता सब में, वहाँ आप देखिए संकीर्तन करने से भी लाभ होगा, आप ये सब ले सकते हैं। और जैसे जैसे भक्त लोग ये भगवद गीता सुनेंगे, समझेंगे और शुद्ध भक्ति को अपनाएंगे तो पूरा दिव्य स्थिति में पहुंच जाएंगे। फिर तो पूरा जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर, और केवल जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकलना, बल्कि कृष्ण के सेवा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। तो इतना महान हमारा गंतव्य है, हमें जीवन में इतना सब कुछ प्राप्त करना है। ये बहुत दुर्लभ हमारे को मनुष्य जीवन मिला है, जिसमें कि हम न केवल जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं, बल्कि जन्म मृत्यु के चक्र से निकल करके जो हमारा नित्य जीवन है, भगवान श्री कृष्ण के हम सानिध्य में रह सकते हैं, नित्य उनकी सेवा में, उनकी दिव्य लीलाओं में हम भाग ले सकते हैं। तो इतना सुंदर अवसर कैसे हम गंवा सकते हैं? और उस सुंदर अवसर को प्राप्त करने के लिए बहुत गंभीर होना पड़ेगा, बहुत गंभीर होना पड़ेगा। ठीक है, आरंभ में कोई भी व्यक्ति आता है तो सामान्य रूप से प्रसाद लेते हैं, और जो भी उनको अच्छा, जितना अच्छा लगता है उतना कीर्तन करते हैं, जो अच्छा लगता है थोड़ा करते हैं। ठीक है, आरंभ में अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें आगे फिर गंभीर होना है तो फिर हमें गंभीरता से क्या क्या नियम हैं उनको सबको पालन करना, और बिना कोई समय व्यर्थ गंवाए हमें भक्ति अपने जीवन में संपन्न करनी चाहिए। हमारे सब कार्यों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। जो भी हम खाएं उसे भगवान को अर्पित करें, और वही खाएं जो भगवान को पसंद है, जो भगवान को प्रिय है, और जो भगवान को प्रिय नहीं है उसको हम नहीं खाएं, है ना। चाय भगवान नहीं पीते हैं, है ना, प्याज लहसुन इत्यादि ये सब भगवान नहीं खाते हैं। तो शाकाहारी चीज़ों से, अन्य शाकाहारी चीज़ों से निर्मित हम अलग अलग चीज़ें बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, फिर प्रसाद रूप में उसको लें, और फिर उसके बाद ऐसे अपने, और जो आप कमा रहे हैं उस कमाई को भगवान की सेवा में लगाइए। यज्ञ, ये भी यज्ञ है, हर चीज़ को शुद्ध करना है ना, अपने हर चीज़ को शुद्ध करना है। हमारे यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी हम करते हैं, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम तपस्या करते हैं, जो भी हम दान देते हैं, वो सबको हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए। तो अपने जीवन के हर आयाम को हमको शुद्ध रखना है, तब फिर हमारी चेतना शुद्ध रहेगी, और जब चेतना शुद्ध रहेगी तो हमारे अंदर
कृष्ण का स्मरण आसान होगा। और जब कृष्ण का स्मरण होगा तो फिर अंते नारायण स्मृति, अंत में भी भगवान का ही स्मरण होगा। और जब अंत में भगवान का स्मरण होगा तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सब मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो अंत समय में, जीवन के अंत समय में मेरा स्मरण करते करते देह त्याग करता है, वो निश्चित रूप से मेरे पास आता है, ऐसा भगवान बताते हैं। तो सार ये है, जब हम इस जगत में हैं हमें भौतिक कार्य तो करने होंगे, पर वो भौतिक कार्य हमें बांधे नहीं, जन्म मृत्यु के चक्र में और अधिक बांधे नहीं, बल्कि हमें कृष्ण की तरफ ले जाएं। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें अपने कार्यों को यज्ञ के रूप में परिणित करना होगा। उसके लिए हमें नियमित जो भी हमारा धन संपत्ति घर है उससे हमें संकीर्तन यज्ञ करना होगा। और इस यज्ञ आंदोलन में, संकीर्तन आंदोलन में किसी न किसी तरह से अपनी शक्ति को लगाना होगा, अपने तन मन धन सबको इस संकीर्तन आंदोलन में लगाना होगा। उससे इस भौतिक जगत में हम कार्य करेंगे, लेकिन वो कार्य हमको बांधेंगे नहीं, बल्कि हमको कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। कितनी अद्भुत चीज़ हो गई। कार्य वही होने हैं, आपके परिवारजन हैं, आप लोग गृहस्थ भक्त हैं, तो गृहस्थी चलाना है, कार्य करना है, पत्नी के प्रति कर्तव्य या पति के प्रति कर्तव्य या बच्चों के प्रति जो शास्त्रोक्त कर्तव्य हैं वो करने हैं, लेकिन केवल उन सब को कृष्ण सेवा की तरफ मोड़ना है। ऐसा करने से अभी वो एक आपका जो परिवार है वो एक सामान्य बंधन को बढ़ाने वाला परिवार नहीं हो गया, अभी वो परिवार कृष्ण परिवार हो गया, और उस परिवार के सभी सदस्य धीरे धीरे अभी भगवान की तरफ प्रगति करेंगे। तो ऐसे हर गृहस्थ भक्त को अपने परिवार को कृष्णमय बनाना चाहिए, कृष्णमय बनाना चाहिए ना। और उसकी शुरुआत होगी जब घर के सदस्य श्रवण करेंगे भगवद गीता का, भागवतम का भक्तों के मुख से, यानी श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जो हैं वो शुद्ध भक्त हैं, महान आचार्य हैं। उनकी द्वारा टिप्पणियाँ जो दी गई हैं उससे हमारे अंदर भक्ति का ज्ञान सम्यक रूप से आ पाएगा। तो ये श्रवण जो है यहाँ से आरंभ करके फिर धीरे धीरे कीर्तन और अर्च विग्रह सेवन, ऐसे अलग अलग प्रकार की क्रियाओं में आप अपने को पूरा लगाइए। इससे आपका परिवार भौतिक से बदल करके आध्यात्मिक हो जाएगा, और उसके परिणाम स्वरूप सब लोग न केवल इस जीवन में आप सुख अनुभव करेंगे, यथा सुख अर्थात अनावश्यक सुख नहीं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए जो सब आवश्यक है वो सब सामग्री आपको प्राप्त होगी, है ना। और इस प्रकार से आप भक्ति में भी आगे बढ़ पाएंगे। तो ये इस अध्याय का यहाँ पर ये एक सार है भक्तों के लिए कि कैसे हमें यज्ञ संपन्न करना है इस कलयुग में। हरे कृष्ण। कोई अगर किसी का प्रश्न है इस संदर्भ में तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जैसे पशु है तो पशु 84 लाख योनि में प्रकट होंगे, और अंत में जो 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं वो मनुष्य जीवन पाएगा। उसमें कोई व्यक्ति अगर मनुष्य जीवन में ही पशुवत कर्म कर रहा है तो क्या उसका पदावनत होकर के नीचे वो पशु योनि में जाना होगा? प्रश्न है कि पशु योनियों में जो हैं पशु, वो क्रमिक विकास करते हुए मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं, तो यदि मनुष्य योनि में भी वो पशुवत जीवन जीते हैं तो क्या उनको पुनः पशु योनि में जाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अपनी जो स्वतंत्रता थी उसका दुरुपयोग किया पशुवत जीवन जीने में, तो इसलिए उनको कार्मिक सिद्धांत के अनुसार फिर दोबारा से ऐसी योनि मिलेगी जो उनकी चेतना के लिए उपयुक्त हो। तो यदि उन्होंने जिस प्रकार का जीवन जिया है उसी प्रकार का पशु, लेकिन निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति यदि जीवन में भगवान विष्णु की अवहेलना करता है तो उसको दोबारा मनुष्य नहीं मिलेगी, वो नीचे अधोगति की तरफ ही जाएगा। तामसा जना अधोगच्छन्ति तामसा। और कोई प्रश्न? जो बोला समझ में तो आया? हाँ, आपके घरों में कितने घर हैं जहाँ पर कि नियमित घर में संकीर्तन होता है? ज़रा हाथ उठाए। कितने घरों में नियमित संकीर्तन होता है? ठीक है। आप बच्चे आप लोगों के घरों में नहीं होता है, केवल आप लोग ही जुड़े हैं। आप लोग तो करते हैं ना?
आप में से कितने लोग हैं जो नियमित माला अभी तक भी शुरू नहीं किए हैं? हरे कृष्ण महामंत्र की नियमित माला अभी तक भी शुरू नहीं किए हैं? आप लोग पहली बार आ रहे हैं क्या, या नियमित नहीं आ पाते हैं? पहली बार ही आए हैं? सॉरी, नियमित नहीं आते हैं। अच्छा, तो हमारा निवेदन है आपसे कि आप नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र करना शुरू करें और अपने जीवन की महत्वता को समझें, उसको ऐसे ही नहीं गंवाएं। तो बहुत कुछ आपके जीवन में बहुमूल्य चीज़ें हैं जो आप भगवद गीता से को अपने जीवन में अपना करके प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आइए नियमित और समझने का प्रयास कीजिए। माताएं भी जो जिन्होंने हाथ उठाया, आप लोग भी पहली बार आए हैं? अच्छा, तो आपसे भी हमारा निवेदन है आप भी आएँ और हरे कृष्ण मंत्र करें और ये भगवद गीता को पढ़ना शुरू करें। अगर आपके पास भगवद गीता नहीं है यथारूप तो कृपया लेके जाएं, ठीक है? हरे कृष्णा। कौन बोल रहे हैं? अच्छा, हाँ। व्यक्तिगत माला करते हैं उसको कहते हैं जप। और जब मिलकर के बहुमिलित्वा, जब कई लोग मिलकर के जब एक साथ गुणगान करते हैं, नाम गुणगान इत्यादि, तो उसको कीर्तन कहते हैं। ठीक है? जैसे रूपाल जी का जो बॉक्स है सर, हरे कृष्ण मंत्र चलता रहता है, वो सुबह शाम डेली चलता है घर में, तो उसको क्या कहते उसको क्या कहेंगे? हैं? जैसे जब तो चलता है, हाँ। तो बॉक्स के द्वारा चलता है आप। हाँ, तो वो भी अच्छा है। प्रभुपाद की वाणी को सुनना बहुत अच्छा है। प्रभुपाद जो हैं उनकी शुद्ध वाणी है, तो अगर हम उसकी रिकॉर्डेड वाणी भी सुनेंगे तो भी वो बहुत हमारी चेतना को शुद्ध करने वाला है। अच्छा है, ठीक है, समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।